मसीह का प्यारा वचन, ये है वचन, प्यारा वचन, यीशु मसीह का। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 1556 में आप सभी का बहुत ही प्रेम के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं तीमुथियुस को भेजी गई दूसरी पत्री अध्याय 3 पद 10। परंतु तूने उपदेश, चाल चलन, मनसा, विश्वास, सहनशीलता, प्रेम, धीरज और सताए जाने और दुख उठाने में मेरा साथ दिया। प्रभात मनन के द्वारा कई बार पूर्व में भी इस बात को हम मनन कर चुके हैं कि प्रेम परमेश्वर के नैतिक स्वभावों में से एक है। यूहन्ना की पहली पत्री अध्याय 4 पद 7 और 8। नया नियम सर्वप्रथम लिखी गई यूनानी भाषा में इस आयत में प्रेम शब्द के लिए अगापे शब्द का इस्तेमाल किया है, जो निस्वार्थ, त्यागपूर्ण एवं कपट रहित ईश्वरीय प्रेम को दिखाता है। प्रेरित पौलुस के द्वारा तीमुथियुस एवं अन्य विश्वासियों के सामने दिखाया गया दूसरा नमूना, जिसका तीमुथियुस भी साथ दिया था, प्रेम था। बाइबल के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए, अगापे प्रेम अर्थात निस्वार्थ एवं त्यागपूर्ण प्रेम मसीही जीवन में हमारा आत्मिकता के स्तर को तोलने का मापदंड भी है। संक्षेप में बोलूं तो परमेश्वर के प्रति हमारा प्रेम ही हमारा आत्मिक जीवन को तोलने का मापदंड है। अगापे प्रेम का सबसे उच्च स्तरीय स्तर मित्रों के लिए प्राण देना है, और वो मित्र हमारा शत्रु भी हो सकता है। यूहन्ना 15:13। प्रेम की इस उच्च स्तरीय स्तर को प्रभु यीशु मसीह ने हम पापियों के लिए प्राण देकर कलवरी के क्रूस पर दिखाया। रोमी अध्याय 5 आयत 8। यद्यपि अदन की वाटिका में जब परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि की थी, अपने अन्य नैतिक स्वभावों के साथ प्रेम भी परमेश्वर मनुष्य के साथ बांटा था, परंतु मनुष्य में प्रवेश किया गया पाप उन नैतिक स्वभावों को जो मनुष्य परमेश्वर से प्राप्त किया था प्रदूषित कर दिया। उत्पत्ति 1:26, रोमी 3:23। हमारा प्रेम प्रदूषित होने के कारण हम अपनों से ज्यादा और परायों से कम प्रेम करते हैं। नहीं तो जिससे हमें लाभ है उसे प्रेम दिखाते हैं, और जिससे हमें कोई लाभ नहीं है उसके साथ हम प्रेम नहीं कर पाते हैं। परंतु उद्धार प्राप्त करते समय जो पवित्र आत्मा हमें आ जाता है, वो हमारे मनों में परमेश्वर के इस निष्कपट प्रेम को डालता है। रोमी अध्याय 5 पद 5। अगापे प्रेम में हमारी बढ़ोतरी ही वास्तव में हमारे आत्मिक जीवन की वास्तविक बढ़ोतरी है। कई बार हम सोचते हैं कि हमारी आराधना, प्रार्थना, वचन का ज्ञान, सेवा आदि हमारे आत्मिक जीवन का प्रदर्शन है, जबकि बाइबल ऐसी शिक्षा हमें नहीं देती है। अच्छा से वचन सिखाने के बावजूद भी यदि मुझ में अगापे प्रेम नहीं है तो मैं मसीही विश्वासी होकर भी आत्मिक नहीं रहा। एफेसुस की कलीसिया में जहां तीमुथियुस सेवा कर रहा था, आराधना, प्रार्थना, सेवा आदि होती थी, उनमें वचन का भी अच्छा ज्ञान था, परंतु वे आपस में प्रेम नहीं करते थे। इसलिए एफेसियों को भेजी गई पत्री में प्रेरित पौलुस उनके लिए प्रार्थना करता है कि वे मसीह के प्रेम में बढ़े। एफेसियों अध्याय 3 पद 17 से 19 तक। प्रेरित यूहन्ना जो बाद में एफेसुस में सेवा की थी, एफेसियों को यह भी समझाया है कि जब हमारा प्रेम परमेश्वर से बढ़ता है, उतना ही तोल में हम अन्य विश्वासी भाई बहनों से भी प्रेम करने लगते हैं, या अन्य मनुष्यों से भी प्रेम करने लगते हैं। यूहन्ना की पहली पत्री अध्याय 4 पद 20 और 21। पौलुस की आत्मिकता केवल उनकी सेवकाई या वचन के ज्ञान में नहीं थी, बल्कि भाइयों से प्रेम करने में भी था। प्रेरितों के काम अध्याय 20 पद 37 और 38, कुरिन्थियों की दूसरी पत्री अध्याय 12:15, पहला थिस्सलुनीकी अध्याय 2 पद 8। तीमुथियुस के साथ भी पौलुस का संबंध केवल एक वरिष्ठ सेवक के समान ही नहीं था, बल्कि उससे बढ़कर तीमुथियुस के लिए पौलुस बाप के समान था। भाइयों से पौलुस के प्रेम का एक और महत्वपूर्ण प्रमाण यह भी था कि यदि कोई भाई पाप में जी रहा हो या झूठी शिक्षा के चंगुल में फंसे हो, तो उनको खुलेआम डांटने, समझाने और सुधारने का हर संभव प्रयास पौलुस करता था। पौलुस की सभी पत्रियां, लगभग सभी पत्रियां इसी उद्देश्य से ही लिखी गई थी। कुरिन्थियों की पत्री पढ़िए, कोलोसियों की पत्री पढ़िए, एफेसियों की पत्री पढ़िए, थिस्सलुनीकियों को भेजी गई पत्री पढ़िए। इन सभी पत्रियों में कलीसिया के अंदर में पाप में जीने वाले
या झूठी शिक्षा के चंगुल में फंसे हुए विश्वासी भाई बहनों को सुधारने की इच्छा से उन्होंने उन पत्रियों को उन्हें भेजी है। शायद हमारे अंदर भी ऐसा ही प्रेम है तो हम कभी भी भाई बहनों के पाप देख करके नजरअंदाज कर नहीं पाएंगे। काश पौलुस के अंदर जो प्रेम था वो हमारे अंदर में भी होता, कितना अच्छा होता। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन का मैं यहाँ परिपूर्ण करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे, आमीन। भोजन है आत्मा में भूखे कोयल, पानी है आत्मा में प्यासे कोयल, पालन जो करते हैं उसके लिए आशीष पाने का साधन है यह, पालन जो करते हैं उसके लिए आशीष पाने का साधन है ये है वचन, प्यारा वचन, यीशु मसीह